गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी के कई सत्संगी बड़ी करने वाले हैं और वह हमेशा ही बाबा जी पर बड़ा विश्वास रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें बाबा जी पर पूरा विश्वास है और बाबा जी हमेशा ही हमारे साथ ही रहते हैं। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, ये साखी उस सत्संगी भाई की है जिसकी करनी बहुत ज़्यादा थी। तो एक बार एक तांत्रिक ने इस भाई पर जब अपनी तांत्रिक शक्ति छोड़ दी, तांत्रिक जो है उस पर अपना प्रयास करना चाहा, तो उस तांत्रिक के साथ ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो गए। सत्संग जी, ये जो सत्संगी भाई था उसने बाबा जी से नामदान लिया हुआ था और बाबा जी के हमेशा ही सेवा में जाता था। उसका सारा परिवार जो था सत्संगी था, जिसके कारण उसका शुरू से ही बाबा जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। वह हमेशा यही कहता था कि बाबा जी जो भी करते हैं वो हमारी भलाई के लिए करते हैं और बाबा जी कभी हम पर कोई विपदा नहीं आने देते। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, जब बाबा जी के सत्संगियों पर मुश्किल आती है तो बाबा जी हमेशा अंग संग रहते हैं। तो एक बार की बात है कि ये अपने किसी दोस्त के साथ, जो उसका बड़ा ख़ास दोस्त था, उनके घर आया और कहता है कि आप किसको मानते हैं। तब इस सत्संगी ने कहा कि आपको तो पता है कि हमारा शुरू से परिवार बाबा जी को मानता है। और वह कहता है कि अच्छा, पर मैंने देखा है, वो कहता है कि आपके परिवार में तरक्की नहीं हुई। वो कहता है मैं इस बात को समझ नहीं पाया। तो वो कहता है कि आपकी पहले भी फाइनेंशियल कंडीशन जैसी थी वैसी ही आज है। तो वो कहते हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमने कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है। तो वो कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब वो कहता है क्योंकि मैंने सुना है कि जो सतगुरु पर विश्वास करता है, सतगुरु उनको हमेशा ही पास रखते हैं और उन पर कोई विपदा नहीं आने देते और उनकी जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसा सही कर देते हैं। लेकिन वो कहता है कि हमारे सतगुरु तो ऐसा नहीं करते, वह तो हमारे इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलने में और भजन सिमरन में मदद करते हैं। वो कहता है कि हमारा जन्म भी इसीलिए हुआ है ताकि हम इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलो। तो वो कहता है कि वो तुम्हारी मौत के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे सतगुरु जो है, मैंने एक तांत्रिक को जानता हूँ जिसके कारण हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। लेकिन वो कहता है कि हम किसी तांत्रिक को नहीं जानते और ना ही हम जानना चाहेंगे। तो वो कहता है कि एक बार आप उससे मिल तो लो, क्या पता आपकी राय जो है वो बदल जाए। तो वो कहता है कि हमें किसी से नहीं मिलना, मैंने तुमसे कहा है ना कि हमें किसी के पास नहीं जाना। तो वो कहता है कि एक तरफ तुम मुझे अपना दोस्त कहते हो तो एक तरफ मेरी बात भी नहीं मानते। मैं तुम्हें अपने सतगुरु को छोड़ने को तो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ तुम एक बार तांत्रिक बाबा जी के पास जाकर देखो तो सही, क्या पता तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाए। तो वह कहता है कि मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने बाबा जी पर पूरा विश्वास करता हूँ और हमें अपने बाबा जी पर पूरा विश्वास है। तो वो कहता है कि लगता है कि तुम मेरी बात
ऐसे नहीं मानोगे। तो वो कहता है कि मानने लायक अगर कोई बात होगी तो मैं मानूंगा, क्यों मानूं तुम्हारी बात। तो वह अपनी दोस्ती का उसे वास्ता देने लग पड़ता है। तो मजबूरन उस सत्संगी को उस तांत्रिक के पास जाना पड़ता है। जब वह उस तांत्रिक के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लोग जो हैं वह परमार्थ के रास्ते पर कम जाते हैं, उन रास्तों पर ज़्यादा जाते हैं जहाँ पर उन्हें पैसा और बाकी चीज़ें मिले। तो ये भी सत्संगी जो था वहीं पर जाने के लिए नहीं तैयार था, लेकिन अपने दोस्त के कारण चला गया और जाकर वे वहाँ पर बैठ जाता है। वह उस तांत्रिक को कहता है कि ये मेरा दोस्त है। तांत्रिक उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि बताओ बेटा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो मेरे सतगुरु पर पूरा विश्वास है, उन्होंने मेरे पे बड़ी कृपा की है। तो वो कहते हैं अच्छा, कौन है तुम्हारे सतगुरु, हमें तो बताओ। तो वो कहता है कि आपको क्यों बताऊं मैं, आप अपना काम कीजिए। तो वो कहता है कि उसका दोस्त की बाप ये गुरु को तो मानता है, लेकिन इसकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसे ही है, इनके घर में तरक्की नहीं हो रही। तो वो कहता है कि अगर तुम जिस बाबा को मानते हो उस पर तुम्हारी तरक्की क्यों नहीं कराई। तो वो कहता है कि हमारे बाबा जी इन चक्करों में नहीं पड़ते, वह तो सिर्फ परमार्थ का रास्ता बताते हैं और मुझे नहीं लगता कि जहाँ पर जितने भी आते हैं वह परमार्थ का रास्ता बताते होंगे। तो वो कहता है कि पहले परमार्थ से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि इस दुनिया में हम सही ठीक हैं। तो वो कहता है कि इस दुनिया का तो जो कुछ है सब सही है और कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारे साथ तो उस मालिक का नाम ही जाएगा। तब वो कहता है कि ये बातें जो हैं या इस दुनिया में अच्छी नहीं लगती, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं चाहता। तांत्रिक इस बात पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वह कहता है अच्छा, तूने अभी मेरी शक्ति नहीं देखी। तो वो कहता है कि तेरी शक्ति क्या है मेरे गुरु के सामने, मेरे गुरु तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने हमारा बेड़ा सब कुछ पार किया है और हमें भजन सिमरन करने के लिए कहा है। तो वो कहता है तांत्रिक, तू कितने घंटे भजन सिमरन करता है। तो वो कहता है कि मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं भजन सिमरन ज़रूर करता हूँ। तो वो कहता है कि अगर तुझे भजन सिमरन पर इतना ही मान है तो मेरी शक्ति जो आज मैं तुझ पर छोड़ने वाला हूँ उससे बचकर दिखा। अगर तू उससे बच गया तो मैं समझ लूँगा तेरे सर पर जो साया है वो पूर्ण सतगुरु का है। तो वो कहता है कि इस बात की चिंता तू मत लगा, मेरे सतगुरु मुझे कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं उनको पूरा मानता हूँ। और वह जो सत्संगी था वह चौंकड़ी मारकर उस जो है तांत्रिक के सामने बैठ गया और कहता है कि चल अब बता, तू जो करना है कर ले, मैं तेरी शक्ति से नहीं घबराता हूँ। तो तांत्रिक कहता है अच्छा, तो अब बच के दिखा। वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे सारे घबरा रहे थे कि अब ये बाबा पता नहीं क्या करेगा। और ये इस जो है आदमी को जिद नहीं करनी चाहिए, इस तांत्रिक बाबा की शक्ति बहुत ज़्यादा है और ये ऐसे ही इस तांत्रिक से उलझ रहा है। और उसका दोस्त जो था वो अपने दोस्त को उठाता है और कहता है कि ये बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक है, तुम्हें इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। तो वो अपने दोस्त को कहता है कि तू क्यों घबरा रहा है, मेरे साथ मेरे बाबा जी हैं, वह मुझे कुछ नहीं होने देंगे।
तो वो कहता है कि तेरा तो पता नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो वो कहता है, डरने की चिंता मत करो बाबा जी, हम सबके साथ हैं। तो वो कहता है कि अच्छा बाबा जी सबके साथ हैं, तो इस चीज़ की जो है तुझे समझ है कि तेरे बाबा जी क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मुझे पूरी तरह समझ है कि मेरे बाबा जी क्या कर रहे हैं, और तू किसी प्रकार की चिंता मत लगा। तो वो कहता है कि अपने दोस्त से अभी भी पीछे हट जा, ये तांत्रिक तुझे जलाकर भस्म कर देगा। तो वो कहता है कि किसी भी तांत्रिक में जो है इतनी शक्ति नहीं है कि वो एक पूर्ण संत के शिष्य का बाल भी बांका कर सके, और तू किसी प्रकार की चिंता ना लगा, मेरे साथ मेरे सतगुरु जानी बाबा जी हैं। उसका दोस्त बड़ा घबरा रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा, और वह अपने दोस्त को भी बार बार कह रहा था कि तू गलती कर रहा है। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि तू पीछे हट जा, अब देखते हैं कि ये तांत्रिक क्या करता है। जब तांत्रिक उठता है और कहता है कि तेरे में बड़ा घमंड है, तूने अभी तक मेरी शक्ति को देखा नहीं, तो अब देख तुझे दुनिया की कोई भी ताकत मुझसे बचा नहीं सकती। और वह तांत्रिक जो था उस सत्संगी पर अपनी शक्ति छोड़ने लग पड़ता है। जैसे ही वह शक्ति छोड़ता है तो उसके हाथ पीछे को हो जाते हैं, और उस सत्संगी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर वह तांत्रिक भी घबरा जाता है कि इसे तो कुछ नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। तब वह तांत्रिक जो था वो कहता है कि एक बार और चलाकर देखता हूँ, क्या पता इस पर असर हो जाए। तब वह दोबारा उस पर छोड़ता है अपनी शक्तियाँ, कुछ नहीं होता, उल्टा उस तांत्रिक के हाथ जल जाते हैं, जिससे तांत्रिक को बड़ा दर्द हो रहा था। तभी वह सत्संगी उठता है और कहता है कि देख लिया, अब छोड़ मुझ पर और शक्तियाँ, मुझे अपने सतगुरु पर विश्वास था, लगता है तुझे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं था। तांत्रिक उससे कहता है कि ये देखा, अब तूने ये क्या कर दिया, मेरे हाथ जला दिए, कौन है तू। तो वो कहता है कि जिस सतगुरु को मैं मानता हूँ वो शक्ति में भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि अगर हम उस पूर्ण संत को माने तो वह हमारा बेड़ा पार कर सकता है, और तेरे जैसे तांत्रिक मेरा क्या बिगाड़ेंगे। जब हम किसी बेगुनाह जिसने कोई गलती ना की हो उस पर जुल्म ढाते हैं तो मालिक भी हमारी गलती को कभी माफ़ नहीं करता। और तू नाजायज़ ही मुझ पर शक्ति चला रहा था, और मेरे बाबा जी ने मेरी रक्षा की है, क्योंकि हमें अपने बाबा जी पर पूरा विश्वास है। और वहाँ पर जितने लोग थे ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तो तांत्रिक पूछता है, कौन है तुम्हारे गुरु। तो वो कहता है, मेरे गुरु डेरे में रहते हैं, और जो भी सच्चे मन से जो उन्हें याद करता है वह उनके पास ही रहते हैं, और हमें सिर्फ भजन सिमरन बंदगी में विश्वास रखने करते हैं, क्योंकि जो भजन बंदगी करता है उसके साथ हमेशा मालिक रहते हैं। तो वह कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अपनी गलती के लिए पछता रहा हूँ। तो वह सत्संगी कहता है कि आगे से कभी भी एक पूर्ण संत के शिष्य से या सत्संगी से कभी मत उलझना, क्योंकि अगर तुम उलझोगे तो तुम्हारा हाल बुरा ही होगा। और उसका दोस्त भी इस बात को देखकर बड़ा हैरान होता है, और वह कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उसका दोस्त कहता है कि
पैसा आज है कल नहीं होगा, लेकिन जो भजन बंदगी है वो तुम्हारे मौत के बाद भी तुम्हारे काम आएगी। पैसा तो इसी दुनिया में रह जाएगा। तो इसीलिए तो साध संगत जी, बाबा जी हमें भजन सिमरन के लिए कहते हैं। तो गुरु प्यारी संगत जी, आप भी भजन सिमरन पर विश्वास रखें, क्योंकि भजन सिमरन में बड़ी ताकत होती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।